बर्लिन देखा, कोपेनहेगन देखा और अब पेरिस की बारी। 3 दिनों में दुनिया ने हिंदुस्तान के 7 रंग देखे। पीएम मोदी का फन देखा, पीएम मोदी के फैन देखे। और अब इस पावर पैक टूर के आखिरी दिन दुनिया देखेगी एन इवनिंग इन पेरिस का कमाल। जब 2 पुराने दोस्त और साझेदार मुल्कों के मुखिया एक दूसरे से मिलेंगे तो दोस्ती साझेदारी की बात होगी, यूक्रेन युद्ध वाली दुनियादारी की बात होगी और बात होगी गाढ़े होते कारोबारी रिश्तों में नए रंग भरने की। पीएम मोदी और प्रेसिडेंट मैक्रों की ये मुलाकात कितनी खास रहने वाली है, इसकी बानगी कुछ ऐसी है। मैक्रों दोबारा फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गए और फौरन पीएम मोदी ने अपने पुराने दोस्त इमैनुअल मैक्रों को बधाइयां दे दी। जवाब में मैक्रों ने भी उसी गर्मजोशी से शुक्रिया अदा किया। रूस यूक्रेन की जंग के साए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 3 दिवसीय यूरोप का दौरा अंतिम पड़ाव पर। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। एक तरफ दोनों की केमिस्ट्री की खूब चर्चा होती है, फ्रेंड एक दूसरे को कहते हैं, लेकिन ध्यान की बात यह भी है कि हमेशा फ्रांस का राष्ट्रपति चुने जाने के बाद जो भी व्यक्ति होता है वो जर्मनी जाकर जर्मनी के चांसलर से मिलता है बेहतर रिश्तों के लिए। पिछली बार भी चुने जाने के बाद इमैनुअल मैक्रोन एंजेला मर्केल से मिलने गए थे, लेकिन इस बार ओलाफ शॉल्ज जर्मन चांसलर से भी पहले उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो रही है। भारत और फ्रांस के रिश्ते कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। केमिस्ट्री अपनी जगह, लेकिन दूसरी तरफ रक्षा सौदे। जी हाँ, अगर कोई दूसरा मुल्क विश्व का है जिससे हम सबसे ज्यादा हथियार खरीद करते हैं रूस के बाद, तो दूसरे नंबर पर फ्रांस ही है। चाहे फाइटर जेट रफाल हो या फिर मिराज कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो या फिर स्कॉर्पियन सबमरीन हो, भारत का ये रिश्ता दोस्ती का है, लेकिन इसी के साथ सैन्य हथियारों का भी है। और यही चर्चा आज दिन भर होती रही। वैसे नरेंद्र मोदी पहले ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो मैक्रों के दोबारा चुने जाने के बाद सबसे पहले उनसे मिल रहे हैं। यूं तो पेरिस वालों को पीएम मोदी की सोहबत महज 4-5 घंटे के लिए ही मिल पाएगी, लेकिन इमैनुअल मैक्रों से पुरानी दोस्ती का ताजा दम भरने के लिए ये समय भी कम नहीं है, क्योंकि पेरिस के एलिजे पैलेस में पीएम मोदी जब फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रों से मिलेंगे तो मुद्दा यूक्रेन के युद्ध से अलग भारत और फ्रांस के कारोबारी रिश्तों का ही होगा। दो मुल्कों की दोस्ती में पावर की मिसाल है आसमान का ये तूफान। नाम बोले तो राफेल। हिंदुस्तानी सेना का शौर्य बन चुका ये राफेल महज एक सौदा नहीं था, अब ये 2 दोस्तों की फौलादी दोस्ती की बुनियाद के ऊपर उठी बुलंद इमारत की तरह है। और उम्मीद है कि इस बार की मुलाकात में दोनों देशों के बीच भारत में ही राफेल बनाने के मामले पर बातचीत हो सकती है। उधर फ्रांस ये भी चाहता है कि इंडियन एयरफोर्स को जो 114 फाइटर्स और नेवी के 57 न्यू जनरेशन कैरियर बेस्ड फाइटर्स देने हैं, वो डील फ्रांस को मिल जाए। इसके अलावा फ्रांस साफरान एयरक्राफ्ट इंजन भी भारत में ही बनाना चाहता है। हाईटेक एयर टू एयर और एयर टू सरफेस प्रिसीजन मिसाइल भी भारत में ही वो बनाना चाहता है। हालांकि जिस तरह फ्रांस की नेवल ग्रुप कंपनी ने भारत के 43,000 करोड़ के सबमरीन प्रोजेक्ट 75I में शामिल होने से मना कर दिया है, वो भारत के लिए निराशाजनक रहा। फिर भी भारत और फ्रांस के बीच रिश्ते मजबूत करने के लिए कई और मकसद हैं। मसलन इंडो पैसिफिक में चीन की हरकतों को देखते हुए भारत और फ्रांस के साझा हित हैं। इंडो पैसिफिक का इलाका फ्रांस के लिए भी अहम है, क्योंकि फ्रांस के 93% स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पड़ते हैं। इस इलाके में 15 लाख फ्रेंच नागरिक हैं और 8,000 सैनिक भी हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया में जो नए पावर सेंटर उभरते दिख रहे हैं, उसमें भारत को नजरअंदाज करना यूरोप से लेकर अमेरिका तक किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। पेरिस से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो।